सोना चिड़िया का बेटा का आज जन्मदिन था। जंगल के सारी पक्षियाँ जन्मदिन पर आए थे, लेकिन सोना चिड़िया अपने बेटे के जन्मदिन पर अपनी पड़ोसन मीनू चिड़िया को नहीं बुलाई थी, क्योंकि मीनू चिड़िया बहुत ज्यादा गरीब थी। तभी मीनू चिड़िया का बेटा गोलू सोनू चिड़िया के बेटे के जन्मदिन पर जाता है और दरवाजे के बाहर खड़ा हो जाता है। तभी अचानक से सोना चिड़िया का बेटा सोनू अपनी माँ से बोलता है, माँ देखो ना, ये गोलू घर के बाहर खड़ा होकर हमारा जन्मदिन देख रहा है। माँ, इस गरीब गोलू को वहाँ से भगाओ, वरना मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। और तो और माँ, मैं अपना जन्मदिन भी नहीं मनाऊंगा। बेटा सोनू, तुम चिंता मत करो, अभी मैं इसे भगाती हूँ। पागल गोलू को बड़ा आया है मेरे बेटे के जन्मदिन देखने। इतना बोलकर सोना चिड़िया गोलू के पास आती है और बोलती है, गोलू, मेरे घर के बाहर क्या कर रहे हो? क्यों यहाँ खड़े हो? तुझे किसी ने बुलाया है मेरे बेटे के जन्मदिन पर बड़ा आकर के खड़े हो? आंटी जी, मैं तो बस सोनू का जन्मदिन देखने आया था, लेकिन आप तो गुस्सा करने लगी, न जाने क्यों। भिखारी, क्या मैंने तुझे दावत दी थी जो तूने मेरे बेटे के जन्मदिन देखने आ गया? अभी क्या भी यहाँ से तुरंत निकलो, समझे? वरना टांगे तोड़ करके रख दूंगी। बड़ा है जन्मदिन देखने वाला भिखारी। आंटी जी, गुस्सा क्यों कर रही हो आप? मैं तो बस जन्मदिन ही देख रहा हूँ, थोड़ी ना आपके घर के अंदर आ रहा हूँ। और तो और आंटी जी, मैं अमीरों के जन्मदिन कभी नहीं देखा हूँ, इसलिए मुझे देखने दीजिए ना आंटी जी। इसमें क्या चाहता है आपका? जन्मदिन तो देख रहा हूँ कैसे मनाते हैं अमीर लोग। चुप करो गोलू, तुम्हें नसीब भी नहीं होगी अमीरों की जन्मदिन देखने का, समझा? चल निकल, वरना धक्के देकर के बाहर निकालूंगी। बड़ा है मेरे बेटे का जन्मदिन देखने, न जाने ये सब कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठा करके। अब निकलोगे कि लगाओ 4 थप्पड़। गोलू सोना चिड़िया की बात सुनकर रोते रोते अपने घर चला जाता है और अपनी माँ से सिसक के रोते रोते सारी बातें बताने लगता है। मम्मा, हम लोग गरीब क्यों हैं? मम्मा, आज मुझे बहुत दुख हुआ मम्मा। सोनू का जन्मदिन है, मैं देखने गया था अमीर लोग की जन्मदिन कैसे होता है और कैसे सब मनाते हैं, लेकिन सोनू की माँ मुझे डांट कर भगा दी कि मुझे नहीं देखना है जन्मदिन। मम्मा बताओ ना, हम लोग गरीब क्यों है मम्मा? क्यों है गरीब? हम लोग क्यों गरीब जन्म लिए हैं मम्मा? अगर हम लोग अमीर होते, सोनू की माँ हम लोगों की भी दावत देती, लेकिन गरीब की वजह से हम लोगों को कोई भी नहीं पूछता है। मम्मा बताओ ना, हम लोग गरीब क्यों हैं? इसमें हमारी क्या गलती है गरीब होना? बेटा गोलू, हम लोग इसलिए गरीब हैं क्योंकि तुम्हारे पिताजी नहीं हैं, और सोनू इसलिए अमीर है क्योंकि उसके पिताजी जिंदा हैं। इसीलिए उसे किसी भी चीज की कमी नहीं होती है बेटा, जो मांगता है उसे मिल जाता है। और तो और बेटा, अगर तुम्हारे पिताजी जिंदा होते तुम्हें भी किसी चीज की कमी नहीं होती, और तुम्हारा भी हर ख्वाहिश पूरा होता बेटा, हर ख्वाहिश। जैसे आज सोनू का जन्मदिन मन रहा है वैसे तुम्हारा भी मनता, लेकिन क्या करूं बेटा, मेरे पास इतना भी तो ज्यादा पैसा नहीं है जो मैं धूमधाम से तुम्हारा जन्मदिन मनाऊं। ठीक है मम्मा, मैं नहीं रोऊंगा, मैं किसी का हिस्सा भी नहीं करूंगा। गोलू फिर रोते रोते सो जाता है। फिर रात से दिन हो जाती है। मम्मा, मुझे माफ कर दो, मैं कल तुम्हें परेशान किया, मुझे माफ कर दो मम्मा, मुझे माफ कर दो। मेरा बच्चा, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, मेरी बेटी को समझ में आ गया, इतना ही काफी है। ठीक है तब मम्मा, तुम्हें मुझसे कोई शिकायत नहीं है तो तब मैं जा रहा हूँ नदी पर पानी पीने, मुझे जोरों की प्यास लगी हुई है मम्मा। ठीक है बेटा, जाओ पानी पीने, लेकिन जल्दी आना नदी पर से, क्योंकि शाम होते ही खूंखार पक्षियाँ घूमती हैं। अगर तुम समय से नहीं आए नदी पर से, तुम्हें खूंखार पक्षियाँ खा जाएंगी, समझे गोलू बेटा? ठीक है मम्मा, तुम परेशान ना हो, नदी पर से मैं जल्दी आ जाऊंगा पानी पीकर। फिर इतना बोलकर गोलू उड़ते उड़ते नदी पर चला जाता है।
तभी सोनू की नज़र गोलू पर पड़ती है। फिर सोनू गोलू के पास आता है। अरे गोलू, तुम यहाँ? और हाँ, मेरे जन्मदिन पर मेरे सारे दोस्त बहुत ज्यादा मस्ती की है, सिर्फ तुम्हें छोड़ाकर। सोनू, तुम अपने जन्मदिन पर मुझे क्यों नहीं बुलाया? मुझे बहुत ज्यादा शौक था तुम्हारे जन्मदिन पर आना, लेकिन तुमने तो मुझे दावत दिया ही नहीं, न जाने क्यों। चुप करो गोलू, तुझे नहीं मालूम है मैं गरीबों को नहीं बुलाता हूँ और ना ही गरीबों के साथ खेलता हूँ। भिखारी बड़ा आए मेरे जन्मदिन पर शामिल होने। अच्छा, इसलिए मुझे नहीं बुलाए, लेकिन कोई बात नहीं सोनू, मैं अपने जन्मदिन पर जरूर मैं तुझे बुलाऊंगा, जरूर से जरूर। फिर इतना बोलकर गोलू दूसरे जंगल में चला जाता है और एक पेड़ पर बैठकर रोने लगता है। मैं क्यों गरीब हूँ ईश्वर? आज मेरे पापा जिंदा होते मैं भी अमीर होता। कि ईश्वर क्यों मेरे पापा को अपने पास बुला लिए? क्या दुश्मनी थी मेरे पापा से? मैं अकेला हूँ, मेरा कोई दोस्त नहीं है, सिर्फ आपकी वजह से। अगर आज मैं गरीब हूँ, आप ही की वजह से। गोलू इसी तरह से अपने आप से रो रो कर बातें कर रहा था। तभी उधर से एक चिड़ा आता है जिसका नाम था मोनू। अरे तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हें क्या हुआ? तुम्हें क्या परेशानी है जो तुम अकेले बैठकर रो रहे हो? मेरा कोई दोस्त नहीं है, मुझसे सब दूरियां बनाकर रहते हैं क्योंकि मैं बहुत ज्यादा गरीब हूँ। और तो और मेरे पापा भी इस दुनिया में नहीं है। अगर मेरे पापा जिंदा होते मैं अमीर होता और मेरे दोस्त भी होते, लेकिन ईश्वर को ये सब मंजूर नहीं था कि मेरे पापा जिंदा रहे और हम लोग अमीर बने। कोई बात नहीं मेरे दोस्त, ईश्वर जो करता है अच्छे के लिए ही करता है। और तो और मैं भी अकेला हूँ, मेरा भी दोस्त नहीं है, लेकिन मैं अमीर हूँ। मेरे पास सब कुछ है, घर है, गाड़ी है, बंगला है, लेकिन मेरे पास परिवार नहीं है। क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? मैं तुझे ढेर सारे खिलौने दूंगा और तो और मैं तुझे अच्छे अच्छे भोजन भी खिलाऊंगा। क्या तुम मुझे अपना दोस्त बनाओगे? फिर मेरे पास भी किसी चीज की कमी नहीं होगी, क्योंकि जो तुम इतने अमीर हो। और हाँ, मैं जो मांगूंगा मुझे देना होगा। हाँ मेरे दोस्त, मैं तुझे जरूर दूंगा जो तुम मांगोगे। ठीक है, तब अब से मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। अरे हाँ, शाम होने वाली है दोस्त, अब मैं चलता हूँ घर। मेरी मम्मा मेरा इंतजार करती होगी, लेकिन हाँ याद रखना, कल इसी पेड़ पर जरूर मिलने आना, क्योंकि मैं तुम्हारा इंतजार करूँगा। ठीक है दोस्त, मैं जरूर आऊंगा इसी पेड़ पर। ठीक है दोस्त, जरूर मैं आऊँगा। अब मैं चलता हूँ, बाय। इतना बोलकर गोलू अपने घर वापस आ जाता है। फिर अपनी मम्मा को सारी बात बताता है। मम्मा मम्मा, मुझे एक नया दोस्त मिला है। और तो और मम्मा, वो बहुत ज्यादा अमीर है, उसके पास घर है, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है मम्मा, सब कुछ है। मुझे तो लगता है इस जंगल के पक्षियों से भी वो सबसे ज्यादा अमीर है। और तो और मम्मा अपनी चीजें मुझसे शेयर करने को बोला है। फिर दोनों पक्षियाँ सो जाते हैं। फिर रात से दिन हो जाती है। मम्मा मम्मा, मैं जा रहा हूँ अपने दोस्त के पास खेलने। और तो और मम्मा, मैं अपने दोस्त को अपने घर लेकर के आऊँगा। इतना बोलकर गोलू अपने दोस्त के पास चला जाता है। कैसे हो मेरे प्यारे दोस्त? मैं तुझे अपने घर लेकर के जाऊंगा, मैं अपनी मम्मा से मिलवाऊंगा। ठीक है मेरे दोस्त, मैं भी चलता हूँ तुम्हारी मम्मा से मिलने। फिर गोलू अपने दोस्त को लेकर अपने घर पहुंच जाता है, लेकिन मीनू चिड़िया इस मोनू को देखकर हैरान हो जाती है और बोलती है, आप जिंदा हैं? मुझे लगा इस तेज बारिश में आपकी जान चली गई है, लेकिन आप जिंदा हैं। आपको जिंदा देखकर मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, बहुत ज्यादा खुश हूँ। मीनू, मुझे भी लगा था उस तेज बारिश में तुम्हारी भी जान चली गई होगी, लेकिन तुम भी जिंदा हो। मैं तुम्हें जिंदा देखकर
बहुत ज्यादा खुश हूँ, बहुत ज्यादा। मम्मा मम्मा ये कौन है जो आप इन्हें देखकर हैरान हो गई? बेटा गोलू, ये तुम्हारे पापा हैं। पापा हैं? अब मैं भी अमीर बन गया हूँ उन पक्षियों की तरह। लेकिन मैं अमीर बन गया हूँ तो मैं घमंड नहीं करूँगा अपनी अमीर पर। हाँ बेटा, ये तुम्हारे पापा हैं। सुनते हैं मोनू जी, आज गोलू का जन्मदिन है। चलिए मोनू जी, गोलू का जन्मदिन मनाते हैं। और हाँ मोनू जी, गोलू का जन्मदिन पर ढेर सारा पैसा खर्च कीजिएगा। और तो और जंगल के पक्षियों की भी बुलाइएगा ताकि ये सब देखकर हैरान हो जाएं। ठीक है मीनू, चलो गोलू का जन्मदिन मनाते हैं और ढेर सारी खुशियाँ मनाएंगे हम लोग साथ में। फिर वे सब पक्षियाँ थोड़ी देर बाद गोलू का जन्मदिन मनाने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं और बैलून से घर भी सज जाता है। और फिर गोलू केक काटने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद सब पक्षियाँ केक खाकर अपने अपने घर चले जाते हैं। फिर गोलू, मोनू और मीनू अपनी जिंदगी में हंसी खुशी से साथ में सब रहने लगते हैं।